यार मेरा सर दर्द हो रहा है, दबा दोगे प्लीज? अबे कभी तेरी चेस्ट दर्द नहीं करती क्या? प्यारी समझ गई। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में अतरंगी लोगों की कोई कमी नहीं है। इन अतरंगी लोगों की पागलपंती हमें हंसाती नहीं बल्कि हंसने पर मजबूर कर देती है। इन पागलों की पागलपंती देखकर तो आपकी हंसी भी रोके से नहीं रुकेगी। लेकिन यहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वे कभी हंस नहीं पाते, अपनी हंसी को मिस कर देते हैं। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए तो कभी कभी क्या होता है कि अगर बाहर वाले कुछ कहे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जैसे घर वाले कुछ कहते हैं तो ज्यादा ही बुरा लग जाता है। सकी पर इन भाई साहब को बेटा एक बार इधर आना। मम्मी मैं भी बात कर रहा हूँ। कल में तेरी भी सेटिंग है। मतलब ना बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो आज के टाइम में लड़के एक से एक हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं, लेकिन वे बाहर तो नहीं दिखाते, अपनी मम्मी और पापा को दिखाते अपना हेयर स्टाइल। तो मम्मी पापा क्या करते हैं जरा देखिए फिर। तो पोखला गया ना बाबा, बस हवा निकल गई। तभी तो कहते हैं कि शादी से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावा होता है। भाई साहब अपनी गाड़ी को धो रहे थे, भाई साहब ने सोचा कि लाओ थोड़ा बीबी के साथ ही मजाक किया जाए, लेकिन सच्चाई पता चली गई आज। मुझे नहीं पता, मैं इतना लगता हूँ। क्या बोलती है भाई भीख मांगने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे घर मिल जाते हैं जहाँ पर बीबी तोतली होती है। कुछ खाने को दे दो। टमाटर खाओ। ठीक है, टमाटर ही दे दो। अरे भाई तू जा रे, ये तोतली बोरी का माकर खाओ। दुनिया में एक से एक अतरंगी लोग हैं, कोई मकड़ी को देखकर डर जाता है तो खुद अपने आप को देखकर। दोस्तों, ये तो आपको सभी कहते होंगे फोन ज्यादा मत चलाया कर वरना आंखें खराब हो जाएगी। तो भाई साहब ने क्या जवाब दिया फिर? ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती है भाई, इसलिए तो मैं एक ही फोन चलाता हूँ। दोस्तों, सभी को पता है कि ठंडी आ गई है, लेकिन ठंडी में सबसे बड़ी समस्या रहती है नहाने की। जैसे कि आप इन भाई साहब को देख सकते हो जो कितने ठंडे पानी में नहाने से डर रहे थे, लेकिन ये ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा देते हैं जिन्हें देखकर बेहद हंसी आ जाती है। पापा की परिया भी कमाल की होती है, डॉक्टर से कहती है कि ऐसी दवाई लिखना जो कि कड़वी ना हो। तो देखे फिर। साहब ज्यादा कड़वी दवाई मत लिखना, मुझसे खाई नहीं जाती। अरे तो 2 किलो जलेबी लिख दूं क्या? दवाई तो कड़वी होगी। वैसे जलेबी से ठीक हो जाऊंगी क्या? मैं लिख दो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं भाई लड़कों से ज्यादा तो घर में आज के टाइम में डॉगी की इज्जत की जा रही है, जरा देखिए आप भी। ये क्या गंदे जानवरों के साथ खेल रहे? हाथ दो, खाना खा जल्दी, चल। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई किसी के घर में मेहमान आता है तो उसको चाय बिस्कुट खिलाया जाता है, लेकिन ये भाई साहब तो यहाँ पर गिन रहे थे। रिश्तेदार एक आधा बिस्कुट तो खा ले ना जी, 2 खा लिए मैंने। खा तो तूने 4 लिए, पर छोड़ यहाँ कौन गिन रहा। कभी कभी मम्मी भी मजाक के मूड में होती है, तो वे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है अपने बेटे से। औरतें हमेशा ऐसा क्यों कहती है? हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और आदमी ऐसा क्यों नहीं कहते? कुछ समय का पता ना कैदी को चलता है, जेलर को नहीं चलता। बात तो सही है। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि मम्मी और पापा के साथ कभी नहीं जाना चाहिए दुकान पर, वरना सारी सच्चाई पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पर भैया दे दो यार। अरे दीदी आप। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी भाई ये तो सभी को पता है, जब रिश्तेदार आते हैं तो वे पढ़ाई के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो फिर देखिए। और पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही जी। आगे क्या सोचा फिर? बस थारे जाते हुए नमकीन बिस्कुट पे लूँ आए। बात तो सही है। दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे जीनियस भी रहते हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि उनके दोस्त के साथ में पैसा है। तेरे में हिम्मत है तो बता, मेरे कौन से हाथ में 20 रुपए? सीधे हाथ में। यार हर बार कैसे पता लग जा तुझे? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ठीक लग जा। अगली बार नहीं बता सकता तू मेरे कौन से हाथ में पैसे देख ले जा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो।
आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, लेकिन जब उसकी ऊपरली पन्नी उतारते हैं तो कहती है मैडम कि मैं फेंकने जाऊंगी। लेकिन मैडम इतनी जिद क्यों कर रही है इस पन्नी को फेंकने के लिए, तो हमें बाद में पता चलता है। देखिए आप भी, मजा आ जाएगा। मुझे तो मैं चली जाती हूँ, आप बैठो के आई मैं। यार ये कितनी औसम है। अच्छा बात नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। भाई दुनिया में कुछ लड़कियों का दिमाग तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन किसी का मन नहीं लगता है, तो फिर देखिए क्या करते हैं। पापा क्या पढ़ाई करते रहते हो आप? मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, मैं नहीं जा रही स्कूल, आप जाओ। अच्छा किस चीज में मन लगता है तेरा? पापा घूमने में मन लगता है मेरा। अच्छा इसका इलाज भी है मेरे पास, चल। कबाड़ी वाला कबाड़ी घूमने के लिए बोला था, कबाड़ देखने आ गया आपके गाँव टोला, कबाड़ खरीदने वाला आ गया, लोहा टीना प्लास्टिक भंगार खरीदने वाला। तभी तो कहते हैं कि बीबी से जबान नहीं लड़ानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो जाता है। भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारे हाथ तो इतने अच्छे हैं, लेकिन तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। तो फिर देखिए जब मैडम को बुरा लग जाता है तो उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। अच्छा सॉरी। अगर दुनिया में अपना दिमाग लड़ाया जाए तो पढ़ाई इस तरीके से भी की जा सकती है जैसे कि इस मैडम ने की है, चाहे फिर वो चार्जिंग लगा के क्यों ना की जा रही हो। बात तो सही है। हमने सुना है कि पापा की परियों को इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है, तो तभी इनके पास आ जाते हैं भाई साहब इंग्लिश को ट्रांसलेट करवाने के लिए। मैडम को कहा जाता है कि पापा की परी का ट्रांसलेट कीजिए। तो पापा का परी का ट्रांसलेट कीजिए तो इंग्लिश में। पापा की पढ़ी, हाँ उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा? फादर इज पढ़ी। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों आज तक आप फ्रिज से बोतल को निकाल करके फिर पानी लेते होंगे, लेकिन आप फ्रिज में रखी बोतल से भी पानी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपका पानी नीचे भी नहीं गिरेगा। भाई सिंगल लड़कों की लाइफ कैसी होती है जरा देखिए आगे वीडियो में, आपको पता ही चल जाएगा। बाबू खाना लगा? तेरी के मैं तो आ रहा हूँ। दुख खत्म नहीं होता बे। भाई दुनिया में कुछ लोग तो अपने पैसों को कवर के पीछे रखते हैं। ये भाई साहब देखे कहाँ पर रख रहे हैं। ये भाई साहब अपने पैसों को इसलिए छिपा रहे हैं कभी मम्मी वापस ना मांग ले। इन भाई साहब की मम्मी सारी ओर से पैसे ढूंढ लेती है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। ये आपने दुनिया भर के फोन देखे होंगे, लेकिन उनमें बैटरी बैकअप भी देखा होगा। जरा इस फोन का बैकअप भी देखिए, क्या दिन तक चल सकता है। ये फोन का बैटरी बैकअप इतना है कि इसे 3-4 दिन तक आराम से चलाया जा सकता है। मुझे माफ कर दो। दोस्तों आपने ऐसा फोन कहीं नहीं देखा होगा, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया है। जब बारिश होती है तो उसमें छाता का यूज किया जाता है, लेकिन ये भाई साहब को भी देखिए जो कि पूरा टेंट लेकर ही चल दिए। दोस्तों कितनी बारिश हो जाए ये लोग भीगेंगे नहीं। देखना पड़ रहा है, तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। अगर ड्राइवर बस नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? जरा देखिए यहाँ पर मैडम का दिमाग क्या ही गजब है। आपको शर्म नहीं आती? लड़की खड़ी और आप बैठे हो। Women. और जरा इन भाई साहब को भी देखिए जिनको बाद में पता चलता है कि कौन से पैर में चोट लगी थी। सॉरी। अमीर लोग हेलीकॉप्टर और जहाज की बात करें वो बात तो हजम होती है, लेकिन जब दोस्त ये बात करे तो हजम नहीं होती। इतना पैसा है ना, हम लोग चाय पीने भी BMW लेके जाते हैं। हेलो पापा, यार आपको कितना बार समझाया है दूध लाने के लिए एरोप्लेन मत लेके जाया करो, हमको दुबई जाना है मीटिंग के लिए। हाँ घर पे तो हेलीकॉप्टर लेके जाया करो ना। और जरा मिलिए इन भाई साहब से जिन्होंने ट्रेन में एक बिस्तर को बूंद दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन इनकी है। अब भाई साहब आराम से सोते जाएंगे ट्रेन में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
दुनिया में इन चच्चे का दिमाग भी जरा देखिए, क्या ही गजब का दिमाग है। ये इन्वेंशन अंकल ने घर पर ही किया है, जिससे आरी बना दी है जो कि लकड़ी को भी काट रही है, बिल्कुल रियल में। जरा देखिए क्या ही अंकल ने इन्वेंशन किया है, गजब का भाई। अगर दुनिया में दिमाग लड़ाया जाए तो घर पे पड़ी चीजों से भी कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे कि भाई साहब ने कुकर से ही अपनी फुटबॉल में हवा भर दी। दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत होती है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि लोग की जगह ऐसे बटन लगवा देते हैं। अगर चोर इसे चोरी भी करना चाहेगा तो सोचेगा 2-3 बारी कि चाबी लगाऊं तो लगाऊं कहाँ पर। भाई साहब ने अपनी मोटरसाइकिल को ऐसा बनवाया हुआ है, कौन से बटन को आप चालू करना चाहोगे उससे कुछ और ही होगा। भाई तभी तो कहते हैं कि इंडिया में जुगाड़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो बाबा की परियों से तभी तो कहा जाता है कि इतना ज्यादा और स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होता है। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शक्ल में? भाई साहब प्यार में इतने खोए हुए थे कि सोते सोते मैडम की सांसें सुननी थी। तो देखिए भाई साहब कैसे बैठ करके सांसें सुनते हैं। बेबी मुझे नींद आ रही है। ठीक है, आप सो जाओ, लेकिन कॉल मत काटना। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी सांसें सुननी है मुझे। जब भी आप दूध को दूसरे गिलास में डालते होंगे तो आपसे भी ऐसे ही खिंडता होगा, क्योंकि वो गलत तरीका है। तो आप ऐसे चम्मच से लगाकर भी डाल सकते हो, जो कि अच्छे से गिरेगा भी। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि हर एक चीज को सेफ्टी देकर रखते हैं। जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर साबुन को दे रखी है, क्योंकि भाई कोई भी उठा करके लेकर अपने घर चले जाता था, तो भाई साहब ने इसको बांध दिया। तो देखिए चीन में कैसे बच्चे अपना होमवर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या ही गजब का तरीका लड़ाते हैं, और भाई साहब देखिए क्या ही गजब से ये अपना होमवर्क कर देते हैं। और इन भाई साहब को कुछ ऐसा फोन मिला है जो कि पीछे से देखने पर तो बिल्कुल सीधा दिखता है, लेकिन आगे से देखने पर वो बिल्कुल उल्टा दिखता है। दोस्तों सभी खाते होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे बिल्कुल भी चम्मच का यूज करके ऐसे सॉस नहीं निकाली होगी जैसे कि यहाँ पर निकाली जा रही है। तो देखिए भाई दुनिया में ऐसे नमूने भी रहते हैं जो कि अपने सिर पर सूर्य प्लेट और पंखा लगा करके काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है। भाई साहब का दोस्त बार बार सुसु करने के लिए जाता था, तो भाई साहब ने देखे क्या जुगाड़ बनाया है, बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों स्पाइडरमैन एक फेवरेट हीरो है। स्पाइडरमैन की वह मूवी सभी ने देखी होगी। और भाई एक स्पाइडरमैन यहाँ पर भी है, देखिए जरा, जो कि रोटी को बना रहा है। भाई साहब दुनिया की जान बचाते बचाते खुद के लिए शादी नहीं कर पाए। दोस्तों एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। भाई साहब ने सोचा आज तो लॉटरी लग गई, लेकिन जैसे पलटते हैं तो भाई साहब के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ, अगर घड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसे टैटू लगाकर तो काम चलाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने अपने हाथ पर देकर तरीके से घड़ी को लगा लिया है, और लग भी रही बिल्कुल रियल ही है। फोन वाइब्रेट क्यों करते हैं, इसका आज पता चल ही गया। जरा देखिए आप भी। पेंट की हुई आपने डिस्प्ले कहीं नहीं देखी होगी, लेकिन आज आप देख सकते हो। देखिए भाई साहब की आज पेंट की हुई डिस्प्ले। वो कहते हैं कि कोई भी इंटरव्यू ले तो उसमें सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि मैडम से पूछा जाता है कि आपको अमीर लड़के पसंद है या गरीब, तो भाई साहब पीछे से एंट्री मार देते हैं। क्या हो गया भाई, आप कैसे खड़े हो भाई? भैया मैं भी गरीब हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मिली इन मैडम से जो कि अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो कह रही थी देखो तुम्हारे जीजू कितने शर्मा रहे हैं। भाई मैडम की सहेली कहते हैं कि जीजू हमसे तो बिल्कुल खुल करके बात करिए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके जीजू इतने टर्की है। सभी को पता है ठंडी का मौसम आ गया है, तो मैडम कह रही थी कि चलो एक सेल्फी ले ले, लेकिन मैडम को क्या पता भाई कितना गरीब है। शर्ट उतारने के लिए कह रही थी, तो देखे फिर। यार तेरे को सच बताऊं, मेरी शर्ट फटी हुई है। अरे
उतारना है, कितनी फटी हुई है। ये शर्ट फटी हुई है यार। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। लड़कियों से स्मार्ट कोई नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर मैडम देखे कैसे चूना लगा कर चली जाती है। भैया एक लिपस्टिक दो ना। ये लो ना मैम। दो नहीं, एक ही। सेल चालू है, एक के ऊपर एक फ्री है इसमें फिलहाल। फ्री? हाँ तो ठीक है, मैं फ्री वाला लेके जाती हूँ। अरे मैडम मैडम, तो डॉगी को घर में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि लड़कों की कोई अहमियत नहीं है। और फिर देखिए आगे आप भी। अरे मम्मी, अपन कुत्ता पाल ले क्या? तू क्या घर छोड़ के जा रहा है? टूट गया। ऐसा बाजार से सामान लेकर आते हैं तो ये अपनी पत्नी को हिसाब दिखाते हैं। उनमें 50 रुपए कम होते हैं तो मैडम कहते हैं 50 रुपए कहाँ है? तो भाई साहब कहते हैं मर्द हिसाब नहीं देते। घर का मर्द कभी किसी को हिसाब नहीं देते। चौमिन खा लिए। और भाई साहब के देखे एक फोन में बिल्कुल 3-3 फोन लगे हैं। जैसे मैडम इसको ओपन करती है तो देखे क्या ही होता है। आज तो भाई साहब गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे माना आईफोन नहीं खरीद सकते तो ऐसा तो जुगाड़ लगा सकते हैं, जैसा कि इन भाई साहब ने लगाया है। जो दिखता तो बिल्कुल आईफोन की तरह है, लेकिन जैसे उसको ओपन किया जाता है तो कीपैड फोन निकलता है। लोग एक से एक इन्वेंशन करते जा रहे हैं। भाई बच्चे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जिन्हें देखकर बेहद हंसी आती है। जरा सुनिए आप भी। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, और अब कुंभकर्ण क्यों कहते हैं? ये भाई साहब इंटरनेट से पहली बार देख करके रोटी पकाना सीख रहे थे तो देखिए भाई साहब कैसे ही रोटी पकाते हैं। भाई साहब इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया था। इंटरनेट में बोला गया था कि आटा लगाइए तो भाई साहब ने अपने मुंह पर ही लगा लिया। मुंह में नहीं लगाना था, आपको गीला आटा में लगाना था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसके बाद आटा को धीरे धीरे बेलना, बिल्कुल धीरे धीरे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और जरा मिलिए इन मैडम से, जो कि देखिए क्या एक जुगाड़ लगाती है बर्तन धोने में, और यहीं पर ये कपड़े भी धो देती है और साथ में अपना मुंह भी धो लेती है। बार बार पानी लाने का झंझट ही खत्म कर दिया मैडम ने, गजब का ही जुगाड़ लगाया है। भाई आज के टाइम में पापा की परियां ज्यादा स्मार्ट हो गई है, ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाती रहती है। बात जुगाड़ की हो रही है तो मिलियन भाई साहब ने, जो कि स्कूटी में तरबूज घालना चाह रहे थे लेकिन डिग्गी में पूरा आ नहीं रहा था, तो भाई साहब देखे क्या जुगाड़ लगाते हैं फिर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहेगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।